मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बेटा माफी चाहेंगे, थोड़ा सा लेट हो गया आज। हाँ, चला दो इसको। सुबह वाले में कौन सा टॉपिक है? अलजेब्रा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। चलो शुरू करें। देखिए भाई, नया टॉपिक शुरू है, मनी। देखो यार, इस टॉपिक को अच्छे से समझो। यहां से जो सवाल आएगा, वो सवाल आप ये समझिए वो रिपीट नहीं होता। ठीक है, ये सवाल रिपीट ही नहीं होता। ये मतलब एक बेसिक कैलकुलेशन का सवाल होगा। पिछले 3-4 पेपरों को अगर आप उठा के देखोगे, चाहे वो 2019 में आपके जो 2 पेपर हुए जुलाई दिसंबर वाले, 2021 का जो पेपर हुआ आपका, जो कि दिसंबर में हुआ था, सॉरी जनवरी में, 2021 जनवरी का जो पेपर है वो आप देखोगे, 2020 में तो सीटेट हुआ ही नहीं। तो आप एक बात समझो, जो सवाल आ रहे हैं ना, वो किस तरह के आ रहे हैं। अब तो एक चार्ट आपको दे दिया जाता है। मान लीजिए आपको 5 आइटम दे दिए, जैसे सब्जी है, जैसे फल है, तो आपको 4-5 फल के नाम दे दिए, उनके सामने उनकी रेट लिख दी, और आपसे कहा कि भैया एक व्यक्ति गया जिसने आधी किलो टमाटर खरीदे, आधा किलो मिर्ची खरीदी, ये खरीदा, वो खरीदा, ये खरीदा, आपने 1000 का नोट दिया, कितने रुपए वापस मिले, या आपका कुल कितना खर्चा हुआ। समझ रहे हो इस बात को? बेसिक सी कैलकुलेशन का आपका एक सवाल है मनी का, जो आपसे पूछा जाएगा आपके पेपर में। एक सवाल यहां से इस तरीके का पूछ लिया जाएगा। ठीक है भाई, क्या ये बात समझ आ रही है? मेजरमेंट के क्वेश्चन खुद से नहीं बन पा रहे, ऐसा नहीं हो सकता। आप थोड़ा सा ध्यान लगा के अच्छे से बनाइए। मेजरमेंट के सवाल ये सब आसान है ना? ये सब आसान है, ऐसा कुछ है नहीं कि उसके सवालों को आप बना ना पाओ। मैं कुछ सवाल आपको देता हूं, ठीक है? बाकी आपका सभी का स्वागत है। आज हमने स्वागत नहीं किया आपका। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कीजिएगा। जैसा हमने आपसे बोला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको जरूर सॉल्व करना है। उन्हें अगर आप नहीं करेंगे तो बस फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो एक सवाल लिखता हूं, यहीं से शुरुआत करते हैं। 2021 का सवाल है। इस सवाल को देखो, यहीं से थोड़ा इसका सवाल क्या है ना, लेंदी सा होता है। आपको आपकी एप्लीकेशन में सारे के सारे प्रीवियस ईयर आपको मौजूद हैं, वहां से आप इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख सकते हो। अब सवाल क्या दिया है, आपको रेट दे दी गई और वेरियस अलग अलग स्टेशनरी आइटम की। मैंने बोला ना कुछ आइटम होंगे स्टेशनरी आइटम है, आर गिवन बिलो। नीचे आपको रेट दी गई है, ये लो। ठीक है, विभिन्न स्टेशनरी वस्तुओं की दरें नीचे दी गई हैं। सवाल क्या है, विभिन्न स्टेशनरी वस्तुओं की दरें नीचे दी गई हैं। लिख लीजिएगा इसको, विभिन्न स्टेशनरी वस्तुओं की दरें नीचे दी गई हैं। लो भाई, एक पैकेट किसका, कलर का, क्रेयंस बोलते हैं उसको, क्रेयॉन्स। एक पैकेट क्रेयॉन्स है जो कि आपका 15 रुपए 50 पैसे का है। दूसरा, एक पैकेट पेंसिल, पेंसिल का एक पैकेट, उसकी रेट आपको दे दी गई। आप समझ रहे हो ना कि सवाल कैसा आएगा? अब आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि सर ये समझ गए कि एक ऐसे चार्ट के फॉर्म में आ जाएगा सवाल। एक पैकेट स्केच पेन, स्केच पेन, इसकी आपको रेट दे दी गई 22.5 रुपए, 22.50। ठीक है। 1 सीजर, एक कैंची है, इसकी रेट दे दी गई आपको 17 रुपए। 1 इरेजर,
एक रबर, 1 इरेजर, इसकी रेट दे दी गई आपको 2 रुपए। वन शीट ऑफ ग्लेज्ड पेपर, लो भाई, इसकी रेट दे दी गई आपको 2.5 रुपए। और अ पैक ऑफ डेकोरेटिव स्टिकर, अ पैक ऑफ डेकोरेटिव स्टिकर, इसकी रेट दे दी गई आपको 5 रुपए। ठीक है, आप ये मान लीजिए आपको विभिन्न विभिन्न आइटम दिए जाएंगे, है ना। आप देख रहे हो, आपसे क्या बोला गया। अब देखो, इसको हिंदी में तो एक ही चीज लिखेंगे ना, स्केच पेन का एक पैकेट, पेंसिल का एक पैकेट, क्रेयन का एक, और हिंदी में भी इन्होंने ऐसे ही लिखा है, क्रेयॉन का एक पैकेट, पेंसिल का एक पैकेट, एक कैंची, एक रबड़, चमकीले कागज की एक परत, सजावटी स्टिकर का एक पैक, चमकीले कागज। ये लॉन्ग रहता है, ये हमेशा लेंदी रहेगा सवाल। ये सवाल जब पढ़ने को भी आएगा, हाँ बेटा पेपर 1 की ही क्लास है, ठीक है, आ रहा है समझ में। हाँ, अब आपका सवाल जो बनता है वो सवाल भी लेंदी है सवाल भी थोड़ा सा बड़ा है कि भाई सोहेल है, सोहेल ने बाय किया 1 पैकेट, एक पैकेट सोहेल ने खरीदा किसका, क्रेयॉन्स का, 1 पैकेट क्रेयॉन्स, 2 पैकेट पेंसिल, 2 पैकेट उसने पेंसिल के खरीदे, 2 पैकेट्स ऑफ पेंसिल, पेंसिल के उसने 2 पैकेट खरीदे, एक पैकेट खरीदा उसने स्केच पेन का, 1 पैकेट ऑफ स्केच पेन, स्केच पेन का एक पैकेट उसने खरीदा, एक उसने सीजर खरीद ली, पांच शीट खरीदी उसने ग्लेज्ड पेपर की, चमकीले, चमकीले कागज की उसने 5 वो खरीद ली शीट, और एक पैकेट खरीदा उसने डेकोरेटिव स्टिकर का, एंड 1 पैक ऑफ डेकोरेटिव स्टिकर, डेकोरेटिव स्टिकर। इसमें देखो बेटा हिंदी इंग्लिश में मत जाइए प्लीज, ये सारे सवाल आपके एप्लीकेशन के अंदर मौजूद हैं, इसमें हिंदी इंग्लिश में मत जाइए। क्या किसी को दिख नहीं रहा है, बताओ मुझे। बस आपसे पूछा हाउ मच वुड ही बी रिक्वायर्ड टू पे, बताओ भाई उसे कितने रुपए चाहिए या कितना उसे चाहिए पे करने के लिए, खर्च करने के लिए, टू पे। ये है आपका सवाल, बेहद आसान। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 100 रुपए 50 पैसे, दूसरा ऑप्शन 102 रुपए, तीसरा ऑप्शन 98 रुपीज 98 रुपए, और चौथा ऑप्शन था इसमें 86.5 रुपीज। अब पहले आप, क्या किसी को नहीं दिख रहा क्या? अगर आपको नहीं दिख रहा है तो बाकी के बच्चे आंसर कैसे बता रहे हैं? लगभग हर एक बच्चा आंसर बता रहा है, कुछ बच्चों को नहीं दिख रहा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आपकी राइटिंग खराब है बताओ, 35 क्लासेस हो गई, अब जाके इसको राइटिंग आ रही है समझ में। मेन मुद्दे के अलावा तुम्हारे पास सारे मुद्दे हैं, है ना। अ रेट ऑफ वेरियस स्टेशनरी आइटम आर गिवन बिलो, ठीक है। विभिन्न स्टेशनरी वस्तुओं की दरें नीचे दी गई हैं, यह है इसका मतलब। विभिन्न स्टेशनरी वस्तुओं की दरें नीचे दी गई हैं और ये आपको नीचे लिखी हुई हैं। एक पैकेट क्रेयॉन का हिंदी में भी यही लिखा, एक पैकेट पेंसिल हिंदी में भी यही लिखा है, एक पैकेट स्केच पेन हिंदी में भी यही लिखा है। 1 सीजर मतलब एक कैंची, एक इरेजर, एक रबड़। 1 शीट ऑफ ग्लेज्ड पेपर, चमकीले पेपर की एक शीट। डेकोरेटिव स्टिकर का एक पैकेट। इनकी ये सामने दरें लिखी हुई हैं, पैसे लिखे हुए हैं।
सोहेल खरीदता है 1 पैकेट क्रेयॉन, 2 पैकेट पेंसिल, 1 पैकेट स्केच पेन, 1 सीजर, 5 शीट ग्लेज्ड पेपर और 1 पैक डेकोरेटिव स्टिकर। बताओ भाई उसे कितने रुपए चाहिए पे करने के लिए, ये आपका सवाल है। 4 ऑप्शन हमने आपको दे दिए हैं। शीतल, गरिमा, सुरभि, मिनी, संजना, हर बच्चों का आंसर आ रहा है और वो आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, 100 रुपए 50 पैसे। ठीक है, बताओ। मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूं कि इसके सवाल आते कैसे हैं। मनी का सवाल कुछ ऐसा ही आएगा, थोड़ा सा बड़ा सवाल होगा। एनसीईआरटी में कुछ इसी तरह से सवाल दिए गए हैं, उसी के तर्ज पर आपको इस तरह के सवाल पूछ लिए जाएंगे। कोई बहुत ही खतरनाक से सवाल नहीं आएंगे। ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आप सॉल्व ना कर पाओ। हर एक सवाल आप सॉल्व कर सकते हो। कितने बच्चों पे ये सॉल्व हो गया, कितने बच्चों पे नहीं हुआ। अगर ये भी सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है, इसमें कोई फॉर्मूला है, बेसिक कैलकुलेशन है। 1 पैकेट क्रेयॉन खरीदा 15.5 रुपए, अरे बेसिक। 2 पैकेट पेंसिल के खरीद लिए 14 रुपए 28 रुपए, 2 पैकेट पेंसिल के हो गए। ठीक है भाई। 1 पैकेट स्केच पेन खरीद लिया 22.5 रुपए, पता नहीं कैसे नहीं बना पाते। एक उसने सीजर खरीद ली 17 रुपए की। 5 शीट उसने ग्लेज्ड पेपर के खरीद लिए। ग्लेज्ड पेपर एक शीट 2.5 रुपए की है। 4 शीट कितने की हो गई, 10 रुपए की। 5 शीट 12.5 रुपए की, तो भाई 12.5 रुपए की ये शीट हो गई। एक पैक खरीद लिया उसने डेकोरेटिव, तो 5 रुपए। बस बेटा इसे जोड़ लेना है, इसे जोड़ नहीं पा रहे हो, बस यही दिक्कत हो रही है। 0 5 5 5 15 की 5, हां से दशमलव आ गया, हासिल आ गई 1। बस बेटा जोड़ दो। 5 और 2 7, या ऊपर से ही जोड़ लो। 5 और 1 6, 6 और 8 14, 14 और 2 16, 16 और 7 23, 23 और 2 25, और 25 और 5 30 की 0, हासिल आई 3। 3 और 1 4, 4 और 2 6, 2 8 और 2 10। ये लो, ये हो गया आपके सवाल। 100.50 रुपीस। अगर ये सवाल भी आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, अब आप समझे इन सवालों में ऐसा क्या है। अगर इनको भी आप गलत कर रहे हो बेटे, तो कहीं ना कहीं तो आपसे पाप हो रहा है। बढ़े आगे। ये लो, अगला सवाल लिखिए। एक और ऐसा ही सवाल लिखो। द प्राइज ऑफ लिस्ट ऑफ वेजिटेबल, द प्राइज ऑफ लिस्ट ऑफ वेजिटेबल इन अ सुपर मार्केट is given as follows। ठीक है, मैं हिंदी लिख ही देता हूं साथ में। सुपर बाजार में सब्जियों की मूल्य सूची निम्नलिखित है। ठीक है, सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके हिंदी इंग्लिश में मत पढ़िए, मैं आपको फिर समझा रहा हूं। लो भाई, आपको दिए गए आइटम मतलब वस्तु, आपको दी गई क्वांटिटी मतलब मात्रा, और आपको दे दिया गया प्राइस।
मतलब मूल्य। ठीक है, लो भाई, टोमेटो, ये लो। अब हिंदी में क्या बोलते हैं? टमाटर। अब ये मत बोला कि सर इसकी भी हिंदी लिख दो। ये 40 रुपए, रुपए में दे रखा है, ये जो प्राइस है वो रुपए में दे रखा है। पोटैटो 2 किलोग्राम 25 रुपए के हिसाब से। कैरेट मतलब गाजर 250 ग्राम 20 रुपए। अब इसे बताओ ये क्या, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? बैटल ग्राउंड है। तुम्हारा बालक जब पूछेगा ना बैटल ग्राउंड, चिलीज मिर्ची 100 ग्राम, इसकी भी रेट दे रखी है 10 रुपए। और आखिरी आइटम है लेमन, नींबू 4 पीस। ठीक है, 4 नींबू कितने के? 10 रुपए के। सस्ते हैं बेटे, सब्जियां सस्ती हैं यहां पर, है ना। लौकी, हाँ, बैटल ग्राउंड मतलब लौकी, बहुत सही। फिर तो पता है आपको। चलो, संजय हैं भाई साहब, देखो क्या खरीदारी कर रहे हैं ये। संजय बाय, संजय ने खरीदी आधा किलोग्राम, संजय ने खरीदा आधा किलोग्राम टमाटो, टमाटर खरीदे। 1 किलोग्राम उसने खरीदा पटैटोस, आधा किलोग्राम उसने खरीदा कैरेट। अब ये मत बोलना यार सर इसकी हिंदी क्या है, ये तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना। 250 ग्राम मिर्ची। आप बोलोगे सर ये कैसे सवाल आते हैं? बिल्कुल बेटा ऐसे ही आते हैं। एंड 6 लेमन, और 6 नींबू खरीद लिए उसने। लो, संजय ने, अब इसकी हिंदी क्या है? यही है, ये लॉन्ग आएगा बेटा। ठीक है, 100% ये लॉन्ग सवाल आएगा। आपको बस इसको प्रीवियस ईयर अपने क्वेश्चंस के सारे सवालों को सॉल्व कर लेना। बस प्रीवियस ईयर में जाना, प्रीवियस ईयर में अपने मनी के सारे सवाल सॉल्व कर लेना। हर सवाल ऐसा ही आता है, अलग अलग, ऐसा नहीं है रिपीट होगा। कोई आइटम कुछ होगा, कोई आइटम कुछ होगा। ठीक है भाई, बताओ भाई। अब आगे कहा गया ही गिव्स, उसने 200 का नोट दिया। ही गिव्स अ नोट ऑफ 200 रुपीज, 200 रुपए का उसने नोट दिया। किसको? टू द बिल क्लर्क, भाई जहां पर जो बंदा खड़ा रहता है ना, एट द काउंटर। ठीक है, हाउ मच मनी विल ही गेट बैक, बस ये सवाल है। मैंने बोला था पैसे दो कितने वापस मिलेंगे। हाउ मच मनी विल ही गेट बैक। बेटा मैं आपको कुछ और तो नहीं पढ़ा सकता, मैं मनी के नाम पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस तो पढ़ा नहीं सकता यहां पे, है ना। जो आपके एग्जाम में आएगा वही तो पढ़ाऊंगा, कुछ और तो ना पढ़ाने बैठ जाऊंगा। बेटा मैं यूट्यूब का टीचर नहीं हूं, हमें 15 साल हो गए टीचिंग एग्जाम को पढ़ाते पढ़ाते। ओके, बताओ। मैंने YouTube पे ऐसे मैथ की क्लासेस को देखा, मतलब बच्चे ही भेजते रहते हैं कि सर एक बार इस क्लास को देखना। कुछ भी पढ़ा रहे हैं टीचर सीटेट के नाम पे, कुछ भी, कोई भी सवाल करा रहे हैं और बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर ये अब आया मजा। वनडे एग्जाम का मैथ वो पढ़ा देते हैं टीचिंग एग्जाम में, ऐसे कैसे चल पाएगा? आता कुछ है। चलो मैं आपको गारंटी बता रहा हूं, इस सवाल में, ये जो सवाल है, इस सवाल में पता नहीं कितने बच्चों के गलत उत्तर आएंगे। बी ऑप्शन 87.50, सी ऑप्शन 86.50 और डी ऑप्शन
97.50। लो भाई, सवाल समझ में आ गया बेटे। संजय ने आधा किलो टमाटर, 1 किलो आलू, आधा किलो गाजर, 250 ग्राम मिर्च, 9 नींबू खरीदे। उसने बिल क्लर्क को काउंटर पर 200 का नोट दिया। उसने बिल क्लर्क को काउंटर पर 200 का नोट दिया। उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? ये सवाल है। अब देखो, कोई बता रहा है ए, कोई बता रहा है बी, कोई बता रहा है सी। अब आप बताओ, कहीं ना कहीं क्या क्या सत्यानाश कर रखा है तुमने? ऐसे कैसे गलत आंसर आ सकता है इसका? है बेटा, अगर इसका भी तुम गलत निकाल रहे हो ना, अपने गाल में थप्पड़ खुद ही मान लो। हद करते हो यार। इस सवाल का भी गलत उत्तर आ रहा है। गजब हो भाई, गजब हो। आधा किलो टमाटर, 1 किलो का प्राइस 40 रुपए, आधा किलो का हो गया 20 रुपए। एक किलो पटाटो 25 रुपए, 12.5 रुपए। पता नहीं कैसे गलत आंसर निकाल देते हो। 250 ग्राम कैरेट आता है 20 रुपए का, आधा किलो कितने का आएगा? 40 रुपए का। तुमको तो जो ठेले वाला है वो पागल बना देगा। 100 ग्राम 10 रुपए का, 50 ग्राम 5 रुपए का, 200 ग्राम 20 और 5 25, 25 रुपए की मिर्ची, 6 लेमन, 4 पीस हैं, 15 रुपए के हो गए 6 लेमन। हद करते हो यार। 0.5, 5 और 5 10 और 2 12 की 2, हासिल आई 1, 3 और 1 4, हाँ 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 4 8 और 2 10 और 1 11। लो बेटा, 112.5 रुपए। 112.5 रुपए आपका हो रहा है खर्चा। ये पकड़ा दिया आपने किसको? बिल क्लर्क को। कितने पैसे बचेंगे? देखो 100 रुपए तो पहले हटा दो, 100 रुपए में से 12 रुपए कम करो, कितने बचे? 88.5, 87.5। हद करते हो, कैलकुलेशन भी इतना वीक है तुम्हारा। 85, 87.5 बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऐसे कैसे नहीं हो रहा सवाल? छोटा बच्चा भी कर देगा इसको, है ना? अब खुद सोचो, आपसे गलत क्यों हुआ? ए ऑप्शन भी ठोक रहा है कोई। अरे ए ऑप्शन कैसे? इसमें पूछा गया है कितना पैसा वापस मिलेगा, आप बता रहे हो कितना खर्चा हो गया। ठीक है, डन है। बढ़े आगे। निराश कर दिया आप लोगों ने, हमें फिर से निराश किया। चलिए एक सवाल और लिखिए। द पार्किंग रेट ऑफ कार, द पार्किंग रेट ऑफ कार in a railway, the parking rate of car in a railway station parking, रेलवे स्टेशन पार्किंग पर जो पार्किंग दरें हैं, रेट हैं, आर डिपिक्टेड एज फॉलो। ये आपको दे रखी हैं। ठीक है, एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्न रूप से चित्रित की गई है। मैं लिख देता हूं हिंदी में भी। एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्न रूप से चित्रित की गई है। लो भाई, बड़ा सा बोर्ड लगा रहता है तो एक बोर्ड लगा हुआ है, निम्न रूप से चित्रित की गई है। लो भाई, क्या क्या दिया है देखो। अप टू 2 आवर, मतलब 2 घंटे तक। अप टू 2 आवर कितने रुपए लगेंगे? 50 रुपए लगेंगे 2 घंटे तक।
है ना। अप टू 2 आवर, थोड़ा इधर लग देता हूं, अप टू 2 आवर, 2 घंटे तक कितने रुपए लगे, 50 रुपए लगे। ठीक है, चलिए। मोर देन 2 आवर, 2 घंटे से ज्यादा और 5 घंटे तक, मोर देन 2 आवर्स एंड अप टू 5 आवर्स। मतलब क्या है इसका, आप बोलोगे सर 2 घंटे से ज्यादा और 5 घंटे तक कितने रुपए लगेंगे आपके, 75 रुपए। ये लो। आफ्टर 5 आवर, 5 घंटे के बाद, आफ्टर 5 आवर, 5 घंटे के बाद क्या प्राइस लगेगा, 10 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, 10 रुपए एक्स्ट्रा आवर्स अप टू 8 आवर्स। ये लो। अगला देखो, सवाल थोड़े बड़े हैं, ठीक है, सवाल थोड़े बड़े हैं। मोर देन 8 आवर्स अप टू 12 आवर, मोर देन 8 आवर्स अप टू 12 आवर्स, इसकी रेट आपको दे रखी है 150 रुपए। और मोर देन 12 आवर्स अप टू 24 आवर्स, पूरे एक दिन के लिए इसकी रेट दे रखी है आपको 250 रुपए। ये लो। ये आपको दर दे रखी है। सर दिख नहीं रहा, हट, ऐसे कैसे नहीं दिख रहा, कुछ भी बाकी बालकों को दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा। तुम्हारे घर पे आके इंटरनेट भी लगवा दें क्या आके, लो भाई। राजीव ने कार पार्क करी एट 7 AM, 7 बजे सुबह, और वापस आया, कम बैक टू पिक इट, कार को लेने वापस आता है 4:30 बजे, 4:30 PM। बताओ भाई, ऑन द सेम डे, उसी दिन वापस आ गया, ऑन द सेम डे, उसी दिन वापस आ गया। मैं बोलता भी तो जा रहा हूं साथ में लिखाते लिखाते। बस भाई, हाउ मच मनी डज ही पे, बस ये है, हाउ मच मनी डज ही पे, हाउ मच मनी डज ही पे। लो भाई, करो सवाल को। सवाल का मतलब क्या है, सवाल का मतलब यह है कि एक रेलवे स्टेशन पे कार पार्किंग की दरें आपको चित्रित हैं। 2 घंटे तक 50 रुपए लगेंगे, 2 घंटे से ज्यादा 5 घंटे तक 75 रुपए लगेंगे, 5 घंटे के बाद 10 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे प्रत्येक घंटे के 8 घंटे तक, 8 घंटे से ज्यादा 12 घंटे तक 150 रुपए लगेंगे, और 12 घंटे से ज्यादा 24 घंटे तक 250 रुपए लगेंगे। ठीक है भाई। सवाल है, राजीव ने अपनी कार को 7 AM पर पार्क किया और उसे उसी दिन ही लेने 4:30 PM पर आया। राजीव ने अपनी कार को 7 AM पर पार्क किया और उसे लेने उसी दिन 4:30 PM पर आया। तो बताओ भाई, उसे कितना रुपए देना पड़ेगा। कैसे नहीं बनेगा यार ये सवाल, सवाल बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, तो ये सॉल्व के नाम पे तो कलंक है। आंसर क्या है, 150 रुपए। किस किस का 150 रुपए आ रहा है, वह आंसर सही है, 150 रुपए। आप ये तो निकाल लो कि भाई 7 बजे से 4:30 बजे तक कितना भाई उसको हो गया। ये PM में दे रखा है, ये AM में दे रखा है। आपको क्या सिखाया था, आप 12 बजे तक निकाल लो भाई, 12 बज रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे 7 और 5 12, 5 घंटे ये हो गए, 4.5 घंटे ये हो गए, ठीक है भाई। 4 घंटे 30 मिनट आपने जोड़ लिया, 9 घंटे 30 मिनट, 9.5 घंटा हो रहा है। अब 9.5 घंटे किस रेंज में आता है, 8 घंटे से ज्यादा 12 घंटे, 150 रुपए आंसर। सवाल को देखने में लग रहा है कि हे भगवान, पता नहीं क्या पूछा जा रहा है हमसे, लेकिन जब इसे सॉल्व कर रहे हैं तब समझ में आ रहा है कि ये तो कुछ है ही नहीं।
बढ़ जाएंगे, है ना? ठीक है, 150 आंसर है सवाल का। अगला सवाल लिखिए। लो मैं हिंदी में लिखता हूं अगला सवाल, बच्चों लो हिंदी में लिखेंगे। दीपा एक डाकघर, दीपा एक डाकघर में पत्र और, इस बार इंग्लिश मीडियम का अच्छा पागल हो जाएगा। हमारे बालक इतने अच्छे हैं ना, इंग्लिश में अच्छे ना हिंदी में अच्छे। पार्सल डाक से ये सब तुम्हारा प्रीवियस ईयर है भाई, 2019 का सवाल है, तुम्हारे उसमें पड़ा हुआ है, जाके ओपन करोगे मिल जाएगा। भेजने से, भेजने के लिए जाती है, लो भाई, के लिए जाती है, लो भाई भेजने के लिए गई। डाक की दरें इस प्रकार है, इस प्रकार चित्रित हैं, ठीक है, इस प्रकार चित्रित हैं। अरे लिख देते हैं भैया, लिख देते हैं, काहे परेशान हो रहे। दीपा गोज टू अ पोस्ट ऑफिस। मुझे तो कभी कभी लगता है, अगर मान लो तुम स्कूल में टीचर बन गए, ठीक है, स्कूल में तुम टीचर बन गए और तुमसे किसी ने वो लिखवा ली, मान लो आपके प्रिंसिपल को इंग्लिश आती है, आपका प्रिंसिपल इंग्लिश मीडियम का है, वो कह रहा है कुछ भी तुम्हारा नाम है नेहा, वो बोल रहा है नेहा जाइए एक एप्लीकेशन लिख के लाइए किसी भी चीज के बारे में, एक पत्र लिख लाइए इंग्लिश में। अब आपके हाथ पैर फूल गए हिंदी मीडियम के बच्चे के। और ऐसा ही कोई स्कूल हो जिसका प्रिंसिपल हिंदी में बोल दे इंग्लिश मीडियम के बच्चे को कि जाओ इंग्लिश मीडियम में। बेटा इतनी इंग्लिश तुम्हें आनी चाहिए कि तुम लेटर को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिख सको। बेटा तुम स्कूल के टीचर बनने वाले हो, समझ पा रहे हो भाई? क्लियर है? इतनी तो आनी चाहिए कि आप स्कूल में हो। आप अगर मान लीजिए आपका स्कूल किसी यूनिवर्सिटी के साथ या किसी बड़े एक्सीलेंस स्कूल के साथ जब मान लीजिए कोई कंपटीशन है और आपको उसका वो बना दिया ऑर्गेनाइजर, आपसे बोला आप बेटा नेहा आपको सब संभालना है, या मान लो आपको वरुण सब संभालना है, फिर क्या करोगे? समझो इस बात को यार, है? खुद को इतना कमजोर करके बैठे हो, सर हम नहीं सीखेंगे, ना हम हिंदी सीखना चाहेंगे ना हम इंग्लिश सीखना चाहेंगे। क्या सीखना चाहोगे तुम? डांट खाओगे प्रिंसिपल की, और कुछ नहीं है। दीपा गोज टू पोस्ट ऑफिस टू, दीपा गई पोस्ट ऑफिस टू पोस्ट मेल लेटर एंड पार्सल, लेटर और पार्सल को भेजने गई थी। द पोस्टल रेट, जो पोस्ट ऑफिस की रेट्स हैं, डिपिक्टेड आर एस बिलो, डिपिक्टेड आर एस बिलो। चलो भाई, लेटर वेइंग, लेटर का वेट बताओ। लेटर आपको दे रखे हैं, लेटर पत्र का भार, पहला 20 ग्राम और उससे कम, 20 ग्राम या उससे कम, उसका कितना रुपए लगेगा? 5 रुपए लगेगा। अगर 20 ग्राम या उससे कम का लेटर है तो उसके 5 रुपए लगेंगे। पर एवरी एडिशनल, पर एवरी एडिशनल 20 ग्राम, ठीक है, मैं आगे लिख देता हूं इसको, 5 रुपए लगेंगे। और अगर 20 ग्राम से ऊपर कोई भी भार होगा पर एडिशनल, तो उसके 2 रुपए लगेंगे पर ग्राम के हिसाब से, ठीक है।
चलो, पार्सल के बारे में आपको दिया है, पार्सल वेइंग, पार्सल का भार के हिसाब से आपका पैसा लगेगा। 50 ग्राम और लेस, 50 ग्राम से कम, इसका पैसा कितना लगेगा? देखो थोड़ा सा लेंदी सवाल है, उसके लिए तो मैं बोलूंगा बेटा ये थोड़े से लेंदी हैं, लिखने में आपको थोड़ी बोरियत हो रही होगी। फॉर एवरी एडिशनल 50 ग्राम, फॉर एवरी एडिशनल 50 ग्राम, ये लो, ये है 3 रुपए। अब लिख रहा हूं सवाल। दीपा चाहती है, दीपा वॉन्ट्स टू सेंड, दीपा चाहती है भेजना 2 पार्सल, उसको 2 पार्सल भेजने हैं जिसका वेट दे रखा है। दीपा 2 पार्सल भेजना चाहती है 250 ग्राम और 300 ग्राम के, एंड 300 ग्राम, 250 ग्राम और 300 ग्राम के रिस्पेक्टिवली, और 2 लेटर भेजना चाहती है, 2 लेटर्स, जो कि कितने के हैं? 20 ग्राम और 35 ग्राम के, ईच टू 20 ग्राम एंड 35 ग्राम रिस्पेक्टिवली। हाउ मच पोस्टल चार्ज डज शी हैव टू पे? बस बेटा, हाउ मच पोस्टल चार्ज, हाउ मच पोस्टल चार्ज how much postal charge does she have to pay? How much postal charge does she have to pay? बताओ भाई। ये आपका सवाल है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं मनी का सवाल कुछ इस तरह से अटपटा सा आएगा, ठीक है? कोई ज्यादा हार्ड हिंदी नहीं है बेटे, हर बालक इस सवाल को समझ जाएगा, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो, ठीक है? सीबीएसई के स्कूल में अगर आप टीचर बनोगे तो उसकी किताबें हिंदी में थोड़ी ना आती हैं, सीबीएसई की किताबें तो इंग्लिश में ही होती हैं, और बच्चे को तो पढ़ाना ही पड़ेगा। दोनों भाषाओं में ज्ञान होना चाहिए, मैं केवल एक भाषा की बात नहीं कर रहा बेटा। आप पेडागोजी पढ़ते हो, जो लिंग्विस्टिक लोग होते हैं वो सिखाते हैं 2 भाषाएं 3 भाषाएं, इनका ज्ञान होना चाहिए आपको, तभी तो आप टीचर हो, है ना? हिंदी भी पढ़ो तो उसमें भी समझ जाओ, बहुत अच्छी हिंदी बोलो, जब हिंदी मंच पर खड़े होकर बोलो तो क्या लगे कि क्या शानदार हिंदी बोली है, और इंग्लिश भी बोलो तो लगे कि हां इंग्लिश में भी कमांड है। दोनों भाषाओं को सीखिए। आइए देखिएगा इस सवाल को, देखिए। दीपा चाहती है 2 पार्सल को भेजना, दीपा ने 2 पार्सल जिसका भार कितना है 250 ग्राम और 300 ग्राम, 2 लेटर जिसका भार कितना है 20 ग्राम और 35 ग्राम को भेजना चाहती है, तो बताओ वो कितना पोस्टल चार्ज देगी, पोस्टल की कितनी दरें देगी, बस बताओ। दीपा 2 पार्सल क्रमशः 250 ग्राम 300 ग्राम भार के और 2 पत्र क्रमशः 20 ग्राम और 35 ग्राम भार के भेजना चाहती है, उसे कितना डाक शुल्क देना होगा? उसे कितना डाक शुल्क देना होगा, बताइए। देखो सवाल को पहले समझ लो, आपसे कहा गया 50 ग्राम और उससे कम कितना लगेगा? इतना लगेगा। प्रत्येक 50 ग्राम का चार्ज कितना लगेगा? इतना लगेगा। देख लो, आपने बोला सर एक तो 250 ग्राम है, 250 ग्राम में से 50 ग्राम तो इधर कर लो, तो 50 ग्राम का चार्ज कितना लग गया? 5 रुपए। अब उसके अलावा बचे 200 ग्राम, तो प्रत्येक एडिशनल 50 ग्राम के हिसाब से कितना लगा? 3 रुपए। तो एडिशनल कितनी बार हुआ? 4 बार, 3 चौक 12, इसके लग गए 12 रुपए। ऐसे ही 300 ग्राम का पार्सल है, तो 50 ग्राम तो एक तरफ करो कि 50 ग्राम का सबसे पहले पैसा लग गया 5 रुपए, उसके अलावा बचा 250 ग्राम। अब 250 ग्राम में 50 ग्राम कितनी बार आए? 5 बार आए, तो 3 पंजे 15, इसके लग गए 15 रुपए। तो भाई कुल मिला के ये तो हो गया 20 रुपए और ये हो गया 17 रुपए। तो हम कह सकते हैं कि भाई पार्सल का पैसा तो आप देख पा रहे हो, पार्सल का पैसा कितना लग गया? 37 रुपए पार्सल का खर्चा हो गया। अब आते हैं किस पे? लेटर पे।
एक लेटर दे रखा है आपको कितना, 20 ग्राम का, तो 20 ग्राम का पैसा तो आपको पता है, सीधे सीधे 5 रुपए लग गया। दूसरा लेटर आपको दे रखा है 35 ग्राम का। आप बोलोगे सर 35 ग्राम का मतलब 20 ग्राम का तो पैसा लगेगा ही, 5 रुपए। उसके अलावा 20 ग्राम के ऊपर जो भी एडिशनल होगा 20 ग्राम तक, उसका 2 रुपए लगेगा। तो 15 ग्राम है, इसका लग गया 2 रुपए। तो कुल मिला के कितना हो गया, 12 रुपए। अगर आपके लेटर के 12 रुपए लगे हैं, पार्सल के 37 रुपए लगे हैं, तो कुल मिला के कितना रुपए खर्च हो गया, या कितनी आपने शुल्क दी, 49 रुपीज। यही आपके सवाल का पेपर है। ऐसा ही सवाल आपको रिपीट हो सकता है। आप देख पा रहे हो मनी के अंदर सवाल रिपीट नहीं हो रहे हैं। कुछ भी अपने मन से किसी भी तरह का वो सवाल आपके सामने निर्मित कर देंगे और उसमें एग्जामिनर आपसे पूछेगा बताओ भाई कितना पैसा हुआ, तो क्या आप नहीं बता पाओगे? मैं आपसे कहना चाहूंगा ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर आपको सिंपल कुछ नहीं करना। मनी के सभी सवाल 2014, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23 सब सारे सवालों को सॉल्व करिए बस, और कुछ मत करिए। कहीं से कोई किताब की कोई किताब तो आती ही नहीं है, छोड़ दो उसको। पेपर 1 के लिए कहीं कोई बाहर मार्केट में कोई वो नहीं है। हम जो आपको बता रहे हैं ना उसे पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिए, और आपको जो एक्सपेक्टेड शीट्स अपलोडेड करा दी गई है बस, ठीक है? नहीं समझ आया? हे भगवान, कैसे नहीं आया समझ में आपके बेटे? एक बार फिर से बताओ। ठीक है बेटे, बता रहे हैं। 20 ग्राम या उससे कम 5 रुपए लगेंगे, और 20 ग्राम के ऊपर जो एडिशनल होगा उसके 2 रुपए लगेंगे। ये सवाल लेटर के बारे में दिया है। एक लेटर 20 ग्राम का है तो 5 रुपए लग गए, एक लेटर 35 ग्राम का है तो 20 ग्राम के तो 5 रुपए लगे, और जो एडिशनल था उसके देखो एडिशनल के कितने लगेंगे, 20 ग्राम 2 रुपए, तो एडिशनल के 2 रुपए, 5 और 5 10 और 2 12 रुपए लेटर के हो गए। 250 ग्राम पार्सल दे रखा है, एक पार्सल है 250 ग्राम का, एक पार्सल है 300 ग्राम का। 50 ग्राम या उससे कम 5 रुपए। तो आप एक बात बताओ, 250 ग्राम में 50 ग्राम तक तो कितने लगे, 5 रुपए। उसके अलावा एडिशनल 50 ग्राम के कितने रुपए लगेंगे, 3 रुपए। तो आप बताओ 50 ग्राम हो गया, बचा कितना, 200 ग्राम। इसका मतलब इसमें एडिशनल क्या है, 50 ग्राम 50 ग्राम, 4 बार आएगा 50 ग्राम। 200 ग्राम में 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम और 50 ग्राम, 3 रुपए 3 रुपए 3 रुपए 3 रुपए, तो कितने लगे, 12 रुपए। 300 ग्राम में से 50 ग्राम के लगे 500 रुपए, कितना बचा, 250 ग्राम। अब इस 250 ग्राम में 50 ग्राम कितनी बार आएगा एडिशनल, 5 बार। 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम, कितने लगे, 3 रुपए 3 रुपए 3 रुपए 15 रुपए। ऐसे कैसे नहीं आया समझ में? इसका मतलब हिसाब किताब तुम्हारा बहुत वीक है। ठीक है भाई, बढ़ जाएंगे। चलो, तो ऐसे ही सवाल आपके पेपर में आएंगे जिन सवालों को आपको सॉल्व करना होगा। लिखिए एक सवाल और। आशा प्लान कर रही है टू सेव अमाउंट या सेव मनी। आशा ने प्लान किया सेव मनी फ्रॉम हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, मतलब घर के खर्चे में से कुछ वो बचत करना चाहती है। आशा घर के खर्च में कुछ रकम बचाकर एक्सपेंडिचर टू बाय ए मोबाइल फोन। आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। एवरी वीक, प्रत्येक सप्ताह, एवरी वीक प्रत्येक सप्ताह शी सेव्स, वो कितनी बचत कर रही है, 50 रुपए सोमवार को बचा रही है। ऑन मंडे उसने सोमवार को 50 रुपए की बचत की। 100 रुपए की बचत की उसने वेडनेसडे को, बुधवार को। वेंसडे, यहां डी साइलेंट होता है,
₹50 उसने सोमवार को बचत की, ₹100 उसने बुधवार को बचत की और ₹80 की उसने शुक्रवार को बचत की। ऑन फ्राइडे ₹80 उसने शुक्रवार को बचाए। एंड स्पेंड ₹60, उसने ₹60 खर्च भी कर दिए। स्पेंड ₹60 ऑन संडे। संडे को उससे ₹60 खर्च हो जाते हैं। लो भाई, संडे को वो ₹60 खर्च कर देती है। आपसे पूछा गया है हाउ मच वीक, हाउ मच वीक वुड शी टेक टू सेव enough to buy a mobile phone of, कितने रुपए का है मोबाइल फोन? ₹5,950 का मोबाइल फोन है। तो बताओ उसको कितने सप्ताह बचत करनी पड़ेगी ₹5,950 के मोबाइल फोन को खरीदने के लिए? तो बताइए उसे कितने सप्ताह बचत करनी पड़ेगी ₹5,950 के मोबाइल फोन को खरीदने के लिए? सर प्लीज इतना बता दो, एक्सपेक्टेड शीट्स कहां पर है? बेटा तुम्हारे घर पर है, तुम अपने घर में जाओगे ना, अलमारी के अंदर रखिए। मोबाइल में जाइए, मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन में जाइए, एप्लीकेशन के अंदर अपने बैच में जाइए, उस बैच के अंदर अपने नोट्स में जाइए और उस नोट्स में सारे सेक्शंस को खगाल दीजिए। उस सेक्शंस में एक सेक्शन है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के नाम से, वहां चली जाइए। क्या है सवाल का मतलब? सवाल का मतलब है आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को ₹50, बुधवार को ₹100, शुक्रवार को ₹80 बचाती है तथा रविवार को इसमें से ₹60 खर्च कर देती है। रविवार को क्या कर रही है? ₹60 खर्च कर देती है। उसे ₹5,950 का मोबाइल फोन खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी? अरे सवाल के नाम पे क्या है बेटे? ये ₹5,950 का मोबाइल फोन उसे खरीदना है। बचत करी उसने कितनी? एक सप्ताह। देखो एक वीक में क्या कर रही है वो? प्रत्येक सप्ताह में ₹50 बचाए, ₹100 बचाए, ₹80 बचाए और बेटा ₹60 खर्च कर दिए। ये काम कर रही है वो। तो इसका मतलब कितना हो गया? आप बोलोगे सर टोटल आ गया 80 में से 60 गए 20, ₹170 उसने हर सप्ताह बचा लिए। बस बेटे इस सवाल को 170 से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा 35 वीक। प्रत्येक वीक में ₹170 बचा रही है, उसको पूरे 35 वीक चाहिए 5,950 के फोन खरीदने के लिए। ठीक है, डन है भाई? लिखो एक सवाल और। ठीक है, तो बस प्रैक्टिस करिएगा। इस टॉपिक में और कुछ है नहीं, केवल और केवल आपको सारे सवालों को सॉल्व कर लेना है बस। 3 ब्रांड ऑफ पेन। पेन के 3 ब्रांड हैं, ए, बी एंड सी। ऐसा सवाल 2021 में भी आया है, ये रिपीट हुआ है। आर अवेलेबल ऑफ पैकेट। मैं खुद प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कराऊंगा बेटा यूट्यूब चैनल पे, वो क्लासेस जरूर देखना जहां पर मैं आपको यूट्यूब चैनल पे पूरे प्रीवियस ईयर पेपर 1 पेपर 2 की प्रैक्टिस कराऊंगा। वहां से आप सारे सवालों की प्रैक्टिस कर लेंगे। यदि इफ अ शॉपकीपर wants to buy equal number of pencil, अच्छा पेन है, इक्वल नंबर ऑफ पेन्स ऑफ ईच ब्रांड,
प्रत्येक ब्रांड के, तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट ऑफ ईच ब्रांड, नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ ईच ब्रांड्स ही शुड बाय। समझ पा रहे हो सवाल को? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ए के 12 खरीदे, बी के 10 खरीदे, सी के 5 खरीदे। दूसरा ऑप्शन 2021 में भी सेम सवाल आया था, ए के 10 खरीदे, बी के 5 खरीदे और सी के 12 खरीदे। बी ऑप्शन ये हो गया। सी ऑप्शन है ए के 10 खरीदे, बी के 12 खरीदे और सी के 5 खरीदे। और डी ऑप्शन है ए के 5 पैकेट खरीदे, बी के 12 पैकेट खरीदे और सी के 10 पैकेट खरीदे। बताओ यार कैसे नहीं कर पाओगे? सवाल के नाम पे क्या है? आप बोलोगे सर कुछ भी नहीं। 3 ब्रांड ए बी सी के पेन क्रमशः 5, 6 और 12 के पैकेटों में उपलब्ध है। मतलब एक पैकेट में ये 5 आते हैं, एक पैकेट में 6 आते हैं, एक पैकेट में 12 आते हैं। इस प्रकार से ये उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन सामान्य संख्या में खरीदने, यदि एक दुकानदार को तीनों, बेटा आज मैंने हिंदी में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सवाल थे बड़े बड़े, हिंदी में मैंने आपको समझाया है। अगर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखते तो मुश्किल से 2 सवाल भी कर पाते। ओके, ये सभी के सभी सवाल आपके प्रीवियस ईयर की शीट्स में मौजूद हैं, वहां जाइए, सारे सवाल मिल जाएंगे, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो। कृपया करके परेशान ना हो। यदि एक दुकानदार को 3 प्रकार के पेन सामान्य संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? ऑप्शन उठाओ, आंसर है। खत्म, गया, टाटा गुड बाय। देखो 12 पैकेट खरीदे ए के, 5 के हिसाब से 60 आ गए पेन। 10 पैकेट खरीदे बी के, 6 के हिसाब से 60 पेन आ गए। 5 पैकेट खरीदे सी के, 12 के हिसाब से 60 पेन आ गए। लो भाई, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, डन है। चलो, ये टॉपिक तुम्हारा समाप्त होता है। इस टॉपिक में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है समझाने के लिए, ये केवल प्रैक्टिस का टॉपिक है जिसकी आपको सवालों की प्रैक्टिस करनी है। और जो मैं यूट्यूब पे कराऊंगा ही कराऊंगा, आप वहां से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। यूट्यूब लेट्स लर्न, आपको पता ही है, आपका पसंदीदा चैनल, योर फेवरेट चैनल लेट्स लर्न। वहां पर हम मैथ की आपको प्रैक्टिस कराएंगे और वहां पे हम लिखित तौर पे इन सवालों को लाएंगे जिसको आप आसानी से पढ़ के और कर लोगे। ठीक है, ये सही होगा, बिल्कुल सही है। कल आपकी क्लास में रख रहा हूं 2 से 3 घंटे की, ठीक है, सैटरडे को। और कल आपका पेपर 1 का पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कर दूंगा। अब बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक बचते हैं, जैसे एंगल हो गया, सिमेट्री हो गया, आपका पैटर्न हो गया, शेप्स हो गया। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक बचते हैं, जैसे डेटा हैंडलिंग हो गया, कल 3 घंटे की या 2.5 घंटे की हम क्लास लेंगे। कल आपका पेपर 1 का सिलेबस मैथ का हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आज के लिए। कल आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।